आंधी से चींटियां उड़ा करती है, हाथी नहीं। बाबाजी को हटाने की बड़ी कोशिश हुई इकोसिस्टम द्वारा, पर जनता में लोकप्रिय इतने हैं कि किसी की हटाने में हिम्मत नहीं हुई। चौबे जी गए थे, छब्बे बनने दूबे बनकर आ गए। लोकसभा में दिल्ली वालों के इशारों पर और योगी आदित्यनाथ को डाउन करने के लिए जमकर भीतरघात किया गया था। उद्देश्य था कि उत्तर प्रदेश में भाजपा कुछ सीटें हार जाए और इसका ठीकरा योगी जी के माथे पर फोड़ दिया जाए। इस प्रकार एक तीर से दो शिकार करने की योजना थी। एक तो मोदी के बाद योगी का नाम न आ पाए और अपनी गोटी फिट हो सके, दूसरे अपने मौर्य जी मुख्यमंत्री बनने की आस लगाए बैठे थे। इसलिए लखनऊ की मीटिंग में खुलकर योगी के विरोध में बयान दिया कि संगठन सरकार से बड़ा होता है। नतीजा यह हुआ कि दिल्ली बुलाकर डांटे गए कि पाजामे के अंदर रहो, बाहर जाने की कोशिश मत करना। नतीजा फिर वही ढाक के तीन पात। नतीजे जब आपके पक्ष में हो तो सब अच्छा लगता है, लेकिन जब खिलाफ हो तो खामियां और कमजोरियां सामने आने लगती है। यूपी बीजेपी में कुछ ऐसा ही हो रहा है। पार्टी लोकसभा चुनाव में सूबे की 33 सीटों पर ही जीत दर्ज कर पाई। प्रदर्शन इतना खराब कैसे रहा, इसे लेकर पार्टी में मंथन चल रहा है। पार्टी के ही कुछ नेता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं। जो नेता दबी जुबान में बातें करते थे वो खुलकर सामने आ रहे हैं। सियासी गलियारों में भी चर्चा शुरू हो गई कि मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम के बीच पटरी बैठ नहीं रही है। कहा यह भी जाता है कि योगी आदित्यनाथ की बैठक से दोनों उप मुख्यमंत्री गायब रहते हैं। यह बातें बताती है कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद योगी आदित्यनाथ कमजोर हुए हैं, लेकिन पार्टी में उठते विरोध के सुर के बीच योगी आदित्यनाथ के पास दम दिखाने का मौका भी है। वह अपनी ताकत आगामी विधानसभा उपचुनाव में दिखा सकते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ को भी पता है कि विरोधियों को शांत करने के लिए उपचुनाव अच्छा मौका है। यही वजह है कि वे एक्शन में हैं। उन्होंने बुधवार को मंत्रियों की बैठक भी बुलाई है। सीएम योगी मंत्रियों से चुनाव की तैयारियों के संबंध में फीडबैक लेंगे। इससे पहले सीएम योगी ने 30 जून को भी एक बैठक की थी, जिसमें उन्होंने उपचुनाव में मंत्रियों की ड्यूटी लगाई थी। हालांकि उपचुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ को यूपी बीजेपी में सब कुछ ठीक करना होगा, उन्हें अपनों को संभालना होगा। सीएम योगी ने भी उपचुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को मैसेज दे दिया था। सीएम योगी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में यूपी की हार अति आत्मविश्वास की हार है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल जिस तरह से विपक्ष ने किया, हम उसे काउंटर नहीं कर पाए। उन्होंने नेताओं और कार्यकर्ताओं को यह टास्क भी दे दिया कि उपचुनाव में सबको अपनी ताकत दिखानी होगी। उपचुनाव बीजेपी के साथ साथ योगी आदित्यनाथ की साख का भी सवाल है। अगर इसमें जीत मिलती है तो यह लोकसभा चुनाव में मिली हार के लिए मरहम का काम करेगा। इसलिए सीएम योगी ने मंत्रियों को हर हाल में जीत दर्ज करने के लिए अभी से क्षेत्रों में डटे रहने को कहा है। वहीं उपचुनाव की तारीखों की घोषणा जल्द होने की संभावनाओं को देखते हुए बीजेपी में टिकट के लिए भागदौड़ शुरू हो गई है। विधायक से सांसद बनने वाले नेता जहां अपने परिवार के किसी सदस्य को टिकट दिलाने में जुटे हैं, वहीं कई पूर्व सांसद और विधायक भी टिकट की दौड़ में शामिल हैं। ऐसे में आपका इस खबर को लेकर क्या कुछ कहना है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।